हम सभी लोग अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा हर एक सपना जो होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें कई बार समझ नहीं आता कौन सा पहले मैनिफेस्ट करे, कौन सा बाद में मैनिफेस्ट करे। लेकिन पहले हो या बाद में ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो। और अगर हमारी मैनिफेस्टेशन में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट बनती है तो वो रुकावट हम खुद होते हैं। हम में से कोई भी जानबूझकर अपनी डिज़ायर्स को अपने से दूर नहीं करता, लेकिन जो हमारी सेल्फ टॉक होती है, जो हम बातें करते हैं अपने आप से, अपने अराउंड लोगों से, वो इस बात को दर्शाती है कि हम अपने जीवन में क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल प्रोसेसेस बताऊंगा जिससे आप अपनी सेल्फ टॉक को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। अब बात सेल्फ टॉक की हो और एफर्मेशंस का नाम ना आए तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो इसीलिए हमारा सबसे पहला जो मेथड होता है वो एफर्मेशंस का होता है। एफर्मेशंस ना सिर्फ आपके माइंड को पॉजिटिव बनाती है बल्कि आपकी पूरी सेल्फ टॉक को बदल के रख देती है। क्योंकि इसी वक्त जो आप अपने माइंड में सोच रहे हो, जो शब्द आप अपने मन में इस वक्त बोल रहे हो, वो भी देखोगे तो एक एफर्मेशन ही है। और मैक्सिमम टाइम जो हमारी सेल्फ टॉक होती है वो हमारी करंट रियलिटी को देखते हुए होती है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, या मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये सारे देखोगे तो सेंटेंसेस है, लेकिन ये सारे एफर्मेशंस है। और ये वो एफर्मेशंस हैं जो आपकी रियलिटी को बना रहे होते हैं। अब जब तक आप इसको चेंज नहीं करते हो तब तक रियलिटी में थोड़ा भी चेंजेस आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। और यही सबसे बड़ी सेल्फ टॉक होती है। जब आप इसको चेंज करने जाते हो तो क्योंकि ये रियलिटी है और रियलिटी को लेकर के हमारा माइंड सबसे पहले यही बात बोलता है कि हमें रियलिटी को फेस करना चाहिए, हमें अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारी लाइफ में जो चीज़ जैसी है उसे वैसी ही बोलना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत बोलना चाहिए। और देखा जाए तो यही वो शब्द होते हैं जो हमारी रुकावट बनते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन में, हमारी ओवरऑल पूरी लाइफ में। क्योंकि यूनिवर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में क्या सोचते हो किसी भी टॉपिक को लेकर के। यूनिवर्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके क्या ओपिनियंस हैं, कि आपको सच बोलना चाहिए या रियलिटी को फेस करना चाहिए। यूनिवर्स बस आपको हमेशा ये कहता है कि आप जब भी किसी चीज़ पे फोकस करते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएगी। अब वाइब्रेशनली अगर इस चीज़ को देखा जाए तो आप जितना रियलिटी के बारे में बात करोगे कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, उतना ही वो रियलिटी आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। अब चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। तो जब हम इसको चेंज करने जाते हैं तो क्योंकि रियलिटी में हमारे इमोशंस छुपे होते हैं, तो इस जगह पर हम रियलिटी वाली चीज़ों को ऐसी जगह पे चूज़ करते हैं जो ऑलरेडी अच्छी हैं। इसका मतलब है कि अगर फेस ही करना है रियलिटी को तो उस रियलिटी को फेस करो जो रियल में आपकी लाइफ में अच्छी है, या उस रियलिटी को फेस करो जो आपकी लाइफ में अच्छा बना सकती है आपकी लाइफ को। जैसे ये बात रियलिटी है कि आप जब तक इस चीज़ को, यानी जब तक आप करेंट रियलिटी पे फोकस्ड होते हो, आप करेंट रियलिटी को ही मैनिफेस्ट करोगे। और जब आप न्यू रियलिटी पे फोकस करोगे आप न्यू रियलिटी को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करोगे। तो ये भी एक रियलिटी है, इस रियलिटी को फेस करो। अब इस जगह पे आ जाता है हमारा सेकंड मेथड जो कि है हमारी वीडियो का टॉपिक, द मिरर टेक्निक। अब जब एफर्मेशंस और मिरर का कॉम्बिनेशन होता है तो अब इस जगह पर आप 100% इसके रिजल्ट्स उठा सकते हो। मिरर मेथड को अगर आप देखोगे तो मिरर टेक्निक एक सिंपल सी टेक्निक है जहाँ पर सिर्फ आप अपने आप को देखते हो मिरर में और अपने आप से आप बात करते हो। एक मिरर ही होता है जो आपको दो हिस्सों में डिवाइड करके बताता है कि आप अकेले नहीं हो। अपने आप को जब आप मिरर में देखते हो तो इस प्रिंसिपल को इस तरीके से करना है। सबसे पहले आप मिरर के सामने खड़े होंगे। अगर आप मिरर में कंफर्टेबल नहीं हो, यानी घर में मिरर कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे सब होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में आपको एक ऐसी कंफर्टेबल प्लेस को चूज़ करना है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपके घर में ही ऐसी प्लेस हो सकती है, आप उस जगह पर अपना छोटा मिरर लेकर के जा सकते हो। अगर छोटे मिरर में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कैमरा का भी यूज़ कर सकते हो। अपने फ़ोन के सेल्फी कैमरा को ऑन करके भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। और फिर जब भी आप मिरर या अपने कैमरा के सामने आओ और अपनी आंखों में देखो तो अपने आप को एज अ पर्सन देखो जो आप हो। जैसे मैं गगन हूँ, मैं अगर अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ तो उसको मैं अपने आप के तौर पे नहीं देखूंगा, मैं खुद को गगन के तौर पे देखूंगा। और जो मिरर में जो गगन शो हो रहा है उसको मैं अपने इनर बीइंग के तौर पे देखूंगा। अब मैं उससे पूछूंगा कि हाँ भाई अब बता क्या दिक्कत है। जिस तरीके से आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो, जैसे मेरे लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड अब हो जाते हैं जगन्नाथ जी, तो मेरे लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब मुझे ये भी नहीं कहना पड़ता कि और भाई क्या दिक्कत है, क्योंकि जब जगन्नाथ जी मेरे साथ हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम सभी अपने आप में या अपनी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें तो हम सभी धर्मों में यही बात सिखाई गई है कि हम भगवान के अंश हैं, उनसे हमारा कभी कनेक्शन पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो सकता। तो अगर आप मिरर में अपने आप को, अपने इनर बीइंग को नहीं देख सकते हो तो अपने भगवान को देख सकते हो जिनको आप मानते हो। फिर आपको उस जगह पे वार्तालाप करना है, यानी कन्वर्सेशन करनी है।
अपनी परेशानी बतानी है, सामने से वो काउंटर करेंगे। अब ये जो प्रोसेस होता है ना, ये नेचुरली होता है। अब आपको माइंड में ये नहीं सोचना है कि मैं मिरर के सामने खड़ा होकर के क्या बोलूँ। आपका काम है बस मिरर के सामने या कैमरा के सामने अपने आप को खड़ा करना। अब उस जगह पर जैसा मैंने कहा कि कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो जब आपका मन शांत होगा, आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे होंगे या बोल नहीं भी रहे, मन ही मन अगर सोचते हुए अपनी आंखों में देख रहे हो, तो आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी एक न्यू बेटर वे में। कि जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो, आप अपने आप को लेकर के जा रहे हो मिरर के सामने, आप मिरर में देख रहे हो अपनी आंखों में और बता रहे हो खुद को कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सामने से आपको आंसर आ रहा है दुनिया में किस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप आंसर कर रहे हो कि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सामने से आंसर आता है कि इसमें बुराई क्या है। तो फिर आप आंसर करते हो इसमें अच्छा ही क्या है। फिर मिरर से आप अपने आप को आंसर करते हो कि जब भी तुम्हारी लाइफ में कुछ बुरा होगा, तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि अगर कुछ बुरा हो रहा है या कुछ बुरा आपको दिखाई दे रहा है, वो आपकी डिज़ायर्स को ही डिफाइन कर रहा है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में तभी जान पाते हो कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, जब आप ये जानते हो कि आपको क्या नहीं चाहिए। तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये लाइफ मेरी अच्छी नहीं है, मुझे इस तरीके की लाइफ नहीं चाहिए, तो आप आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ, अब मैं न्यू डिज़ायर्स के लिए रेडी हूँ। फिर आपकी कन्वर्सेशन चेंज होती है। हाँ, अब मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को कैसे चेंज करना है। मेरी अगर लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आ रहा है या कुछ बुरा हो रहा है, मतलब मैं अपने अच्छे के लिए तैयार हो रहा हूँ, और अब मैं अपने अच्छे के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए तैयार हूँ। फिर आपको पुरानी बातें याद आने लग जाएंगी, अपने बचपन की या अपने स्कूल कॉलेज की। जैसे मुझे याद आती है कि मैं ऐसे अपनी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं ठान लूँ कि मुझे करना है और मैं कर ना सकूँ। दुनिया में किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि अगर मैं कुछ करना चाहूँ और वो मुझे करने से रोक दे। एक बार मैंने कोई चीज़ ठान ली करनी, तो मैंने 100% उसे करके ही रहना है। फिर चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आपकी कन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली चेंज होती है। अब मैं ये रिलेटिवली हो सकता है आप रिलेट कर पाओ, हो सकता है ना रिलेट कर पाओ। अगर आप मेरी वीडियोस काफ़ी पहले से देख रहे हो तो ये कन्वर्सेशन आपको रिलेटिवली लगी होगी। अगर आप न्यू देख रहे हो तो शायद आपको लगे कि नहीं रिलेटिव है, क्योंकि मैं इसी तरीके से कन्वर्सेशन करता हूँ। लेकिन जस्ट ये एक एग्जांपल है कि आप अपने आप को इस तरीके से जब आपने मिरर के सामने रखोगे, तो आप सामने जो अपने आप से बात करोगे, तो इस तरीके से आपको आंसर्स आएंगे। अब क्योंकि मैं ब्राह्म को पढ़ता हूँ, उनकी टीचिंग्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, तो उसके हिसाब से अब मेरी कन्वर्सेशन हो चुकी है, क्योंकि मेरा माइंड ही रिप्रोग्राम हो चुका है उनकी टीचिंग से। तो मेरी कन्वर्सेशन ऐसी ही होती है कि जब लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, मतलब मैं अपनी लाइफ में बेटर होने के लिए रेडी हूँ। तो ये तो हो जाता है एक मेथड मिरर प्रिंसिपल का या मिरर टेक्निक का, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। इसके अलावा एक दूसरा होता है जो जनरल मेथड होता है, मोस्टली लोग इसी को यूज़ करते हैं, कि बस आपको मिरर में या अपने कैमरा में देखना है और अपनी एफर्मेशंस जो आपने अपने पास रखी हुई है उनको रीड करना है। अब ये फार्मूला भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस जगह पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब रियलिटी में सारी चीज़ें उलट पुलट हो गई होती है, तो ये बातें पे हम बिलीव नहीं कर पाते। और एक्चुअल में देखा जाए तो बिलीव उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप अगर एफर्मेशंस को रिपीट ही करते रहो तो ही आपका बिलीव बनेगा, क्योंकि रिपीटेशन से ही आपका बिलीव बनता है। जस्ट प्रॉब्लम ये आती है कि जब एफर्मेशंस और आपकी रियलिटी मैच नहीं हो रही होती, तो जो बीच में रेजिस्टेंस आता है, यानी जो रुकावट आपकी बनती है, वो इस तरीके की बनने लगती है कि या तो आपकी रियलिटी आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके एफर्मेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप ज़्यादा दिन कंटिन्यू ही नहीं कर पाओगे। और जब आप कंटिन्यू ही नहीं कर पाओगे तो आप उस चीज़ से आगे नहीं निकल पाओगे, वो चीज़ आपको परेशान करती ही रहेगी। तो बस यही है, वर्क सेकंड वाला प्रोसेस भी करता है, लेकिन दिक्कत बस यहाँ पे आती है कि लोग इसे छोड़ देते हैं, पूरा नहीं कर पाते। बस इसी रीज़न से ये वर्क नहीं करती, अदरवाइज़ ये भी वर्क करती है, पहली वाली भी वर्क करती है। अब पहला वाला जो होता है ना, वो नेचुरल एफर्मेशंस होते हैं, यानी उस जगह पर आपको एफर्मेशंस लिखने नहीं है, आप अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करते हो, नेचुरली जितना आप बोल पाते हो उतना आप बोलते हो। अगर आप नहीं भी कर पाओ ना इस चीज़ को, तो भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि मिरर के सामने जस्ट 5 मिनट बैठ जाओ, अपनी आंखों में देखो, कन्वर्सेशन आनी अपने रेडी हो जाएगी। और अगर आपको दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करना है तो कुछ एफर्मेशंस आप लिख करके अपने हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हो। और जो तीसरा हमारा मेथड होता है सेल्फ टॉक का, जो आपकी सेल्फ टॉक को चेंज करता है, वो होता है सब्लिमिनल। अब सब्लिमिनल के बारे में अगर मैं आपको अभी बताने जाऊँ तो ये पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए आप इस वीडियो को देख लीजिएगा जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त आ रही है। यहाँ से जा करके आप सब्लिमिनल के बारे में जान सकते हो और इसका भी यूज़ कर सकते हो।